इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं अभय दुबे जी। इनसे जानते हैं कि रायबरेली और जो अमेठी की सीटें जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या रीजन है सर कि अभी तक प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि INN न्यूज़ जो पल पल की खबर रख रहा है, इस पल को छोड़ना नहीं चाहता। वो रायबरेली और अमेठी की जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी और यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप ही प्रत्याशी की घोषणा करेगी। कुछ दिन पूर्व स्मृति ईरानी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की जनता को धोखा दे रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी में रायबरेली और अमेठी की जनता के विश्वास में विष का वास बोल दिया है। उनसे पूछिए कि क्या 5 काम गिना सकती स्मृति ईरानी जी अमेठी के लिए? हमारे पास तो पूरा सिलसिला है कि कैसे हमने रेल की स्थापना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की है, हमने रेल नीड की स्थापना की है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहाँ पर लगाई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमने चिकित्सा के संस्थान, आधुनिक शिक्षा के संस्थान, व्यापक विकास किया। स्मृति जी 5 काम गिना दें, उनको काम नहीं गिना सकते तो वो खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम भगवान सद्बुद्धि दें उनको, जनता के हित में काम करें। सिर्फ एकमात्र निराशा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करें। रायबरेली की जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी यहाँ से लड़ें, तो क्या कुछ ऐसे प्रक्रिया है आगे के लिए? रायबरेली की जनता जो कांग्रेस के प्रति सद्भावना व्यक्त कर रही है, उसका हृदय से आभार व्यक्त कर रही है। उनकी सद्भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी हर संभव निर्णय वही लेगी जो अमेठी और रायबरेली की जनता चाहती है। 5वें चरण का मतदान होने वाला है यहाँ पर रायबरेली में खास करके, लेकिन अभी कोई प्रत्याशी का चेहरा नहीं सामने आ रहा है। विपक्ष लगातार कटाक्ष करता जा रहा है। अब आपने खुद ने कहा 5वें चरण में यहाँ चुनाव है, तो चुनाव आयोग ने एक समय सीमा तय की है नामांकन भरने की और उसके बाद विड्रॉ करने की, उनका इलेक्शन होगा उसकी भी। तो संविधान की उन भावनाओं का आदर करते हुए हम समय पर अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हार की बेकरारी है, इसलिए जल्दी प्रत्याशी घोषित करके हार निर्धारित करना चाहते हैं। देखिए, आप कई प्रांतों में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा। आप बिहार में, हरियाणा में, कई जगह, उत्तर प्रदेश तक से ये दृश्य सामने आ रहे हैं। काम नहीं किया है तो ये परिस्थितियां निर्मित होगी। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दल आश्वस्त है कि हम न्याय पत्र जो लेकर आए हैं, सत्ता में आते ही वो न्याय लोगों के साथ करना प्रारंभ करेंगे। जो 10 साल में संसाधनों की लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ से पैसा छीनकर अंतिम पंक्ति के लोगों को दे दिया। एक बयान उनका और आया है स्मृति ईरानी का, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके संगठन जो है उनके सपोर्ट करते हैं। इस पे क्या कहना होगा आपका? स्मृति जी, ये बात कहिए आप कि वो PFI नाम का आतंकी संगठन सक्रिय है। अगर ये तो गंभीर आरोप अमित शाह पर है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनका दायित्व है कि अगर कोई आतंकी संगठन है, गतिविधियां हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाए। मैं बहुत प्रामाणिक आरोप लगाता हूँ, जिसका जवाब पूछेगा स्मृति ईरानी से। स्मृति जी, सैफुल्लाह फारूक का नाम सुना है? घोषित आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल की सलाखों के पीछे था। अजहर मसूद का शिष्य, 1 साल तक पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली। इन सबके बावजूद अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर से उसको टिकट दिया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, घोषित आतंकवादी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको विधानसभा का चुनाव लड़ाया। तालिब हुसैन जो घोषित आतंकवादी था, वो गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में मंच के साझा करता है, पीछे खड़ा रहा। रियाज अटारी जो कन्हैया लाल जी की जयपुर में हत्या हुई, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आदमी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, बरनाक मराठ, जिसके फार्म हाउस से 100 डिटोनेटर, 100 बम बरामद हुए, 76 महिलाएं और 60 अबोध बच्चे जिनसे वो वेश्यालय चलाता था, वो उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया। उसकी जमानत भारतीय जनता पार्टी ने कराई और उसको टिकट दिया मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ।
अभी वेस्ट बंगाल में एक टिकट दिया है, ये खबरें प्रकाशित हुई है कि वो आदमी 2017 में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में गुवाहाटी में पकड़ाया था, बड़ी मात्रा में हेरोइन मिली थी, उसकी जमानत करा के उसको लोकसभा का टिकट। इससे बड़ी बेशर्मी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी में आतंकी भी चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी में व्यभिचारी भ्रष्टाचारी भी चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी डूब गई है कि उसको भारत के नैतिक मूल्यों से, संविधान से कोई सरोकार नहीं। रायबरेली की जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं रायबरेली की जनता से को साधुवाद देता हूं, जिसने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। रायबरेली के लोगों को सुनना चाहिए। ये रायबरेली ही है जिसने भारतवर्ष के 15 करोड़ किसानों को भूमि का अधिकार दिया। ये भारत के नागरिक ही हैं जिन्होंने 14 करोड़ काम चाहने वाले मनरेगा के लोगों को काम का अधिकार दिया। ये रायबरेली के लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। ये रायबरेली के ही लोग हैं जिन्होंने किसानों को भूमि का अधिकार दिया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। मैं अभिभूत हूँ कि रायबरेली का नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी, जो अधिष्ठात्री है हमारी, जो हमारी प्रेरणा की स्रोत है, और रायबरेली के लोगों से प्रेरित होकर सोनिया जी ने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। और 10 वर्षों में मुझे दुख है इस बात को कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे अधिकार छीनकर मुट्ठी भर धन्ना सेठों को थमा दिए। उनसे छीनकर वापस राहुल गांधी जी संकल्प लेते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को वो अधिकार दें।